और निर्गुण निराकार साकार सबों से पार अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता जीवात्मा है सबों के गुरु कहलाएंगे, ऐसे इनके पति। पर हां, वो ऐसे पति होंगे जिन्हें ना घर है न द्वार और नग्न वेशधारी वाले, जटाजूट वाले। हिमबान सुनकर खुश हुए, परंतु यहां पर कुछ ऐसी बातें आई कि जो मातृहीन पितृहीन और इनके कुल भी नहीं, कहां रहने वाले ना रहने वाले, और निश्चित बात को सुनकर कुछ मन में कष्ट हुआ और बोले, हे बाबा नारद, हमारी पुत्री की अच्छी अच्छी सुलक्षणी बात आपने बताई, अंबिका भवानी के बारे में बताई, बड़े सुनकर खुश हुई। परंतु आपने कुछ ऐसी बातें कही जिससे हमें खेद हो रहा है। आप कुछ ऐसा उपाय बतावें इनकी भाग मिट जाए। लिखा हुआ जो नग्न बता रहे हैं, मातृहीन पितृहीन और अवगुण बता रहे हैं, जटाजूट वाले बता रहे हैं, ऐसा ना हो। नारद बाबा बोले, भाग्य की रेखा मेटी नहीं जाती है राजन, जो लिखा है वही होगा। कुछ उपाय तो बतावे। नारद बाबा मुस्कुरा कर बोले, हे हिमवान, हे हिमाचल, एक उपाय मात्र है। यदि आपकी पुत्री जगतानंद भगवान श्री भोलेनाथ की तपस्या में चली जाए तो हो सकता है इनकी यह व्यथा, यह नग्न वेश वाले जो पति लिखा है, जो आपके मन में खेद हो रहा है, भाग सीधा हो सकता है। लेकिन शंकर भगवान की तपस्या में चली जाए, शंकर भगवान यदि खुश हो जाए तो अच्छा ही होगा। नारद बाबा त्रिकालदर्शी महात्मा जानते ही थे, जब जब भी सती भवानी अंबिका की इस धराधाम में इस पराशक्ति के आना हुआ है तो शंकर के साथ ही विवाह हुआ है। इनकी मन की इस दशा को सुधारने के लिए हम एक उपाय यही बता देते हैं कि शंकर की तपस्या में चले जाए, भूत भावन भोलेनाथ की तपस्या में चले जाए। समय को टालने के लिए कुछ दिन तपस्या में चले जाए। भगवान शंकर अपनी कृपा से खुद बर लेंगे। माता मैना को यह बात अच्छी लगी और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर तपस्या में, दोनों पति पत्नी हिमवान और मैना ने तपस्या में जाने का आदेश किए। और तपस्या में जब चली गई, 87,000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात वहां पर नारद बाबा आए और देखे कि मैया बड़ी दिनों से तपस्या में लगी हुई है, इनकी सूचना क्यों न पहुंचावे। अपने पिता ब्रह्मा जी के ब्रह्म
कुंड में गया और बोले, हे पिताजी, अंबिका भवानी मां पार्वती जी बहुत दिनों से तपस्या में है, कुछ इनमें सोच विचार किया जाए। सभी देवताओं ने मिलकर इनकी बैठक बैठाई गई कि किसे भेजा जाए। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और सभी देवता मुनि मां पार्वती जी के उस तपस भूमि में आए और निवेदन किए, हे मां, अब आपकी तपस्या पूरी हुई, आप तो जन्म ली हो, शंकर भगवान के साथ जोड़ी बंधने के लिए अब आप अपने घर को जाओ। बात सुने, परंतु तपस्या में निमग्न होकर ही बैठी रही। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषियों ने भी समझाया। तत्पश्चात भूत भवन भोलेनाथ शंकर भगवान भी तपस्या में लीन थे। उनके पास ब्रह्मा विष्णु गए कि आप समाधि में हैं, आप समाधि को खोलें। मां अंबा पराशक्ति आपको बरने के लिए बहुत दिन से तपस्या में है। आप दोनों की जोड़ी बंधन होना सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए तारक नाम के राक्षस इस सृष्टि में कोलाहल मचा रहे हैं, अतः आप अपनी समाधि से बाहर आवें और आप ब्रह्म और मां पार्वती शक्ति दोनों के मिलन से जो पुत्र होगा वह कार्तिकेय के नाम से, उस कार्तिकेय देव से तारक का वध होगा। इस सृष्टि को बचाने के लिए आप समाधि से बाहर आ गए। ब्रह्मा विष्णु के कहने पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ समाधि से बाहर नहीं आए। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं ने मिलकर निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को याद किए। निर्गुण निराकार सीता सहित श्री रामचंद्र जी जो शंकर भगवान के हृदयस्थ में निवास करते हैं, वो रूप वाले भगवान संतों में महासंत शिरोमणि श्री काकभुसुंडी जी के हृदयस्थ में निवास करते हैं। ऐसे सीता सहित श्री रामचंद्र जी को याद किए और आए। भगवान प्रकट हुए, बोले, आप सबों की विनती, इस प्रार्थना पर मैं प्रकट हुआ। बोले, हे अंतर्यामी, आप तो जानते ही हैं इस सृष्टि को बचाने में जब तक ब्रह्म और शक्ति की विवाह न हो जाता है, कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, तारक नाम के राक्षस का वध नहीं होगा। अतः आप भूत भावन भोलेनाथ की समाधि में आकर उनकी समाधि को जगावें और विवाह के लिए तैयार करें। भगवान श्री राम सीता सहित जुगल जोड़ी स्वरूप वाले भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और आकाशवाणी के द्वारा उन्हें भूत भावन भोलेनाथ को जगाते हैं। जगने के बाद बोला, है शिव, आपकी विवाह उमा पार्वती से होना सुनिश्चित है। आप हमारी यह
प्रार्थना स्वीकार करें। भूत भावन भोलेनाथ बोले, हे प्रभु, आपकी यह आदेश आशीर्वाद के रूप में मैं प्राप्त किया, मैं तैयार हूं। भगवान शिव की वचन सुनकर जय जयकार देवताओं ने की और इनकी सूचना हिमालय तक पहुंची। राजा हिमालय अपने मन में सोचे कि देवताओं ने बड़ी अच्छी मदद की और अब हमें विवाह के लिए तैयार हो जाना है। पार्वती जी को बुलावा भेजा जाए। पार्वती जी को बुलावे के लिए नारद बाबा आए और उन्हें समझा कर कही, हे मां अम्बा पराशक्ति, आप तो जुगल जोड़ी में केवल मात्र शिव को ही वरण करते हो सब दिन। आप तैयार हो जाएं, आपकी तपस्या पूरी हुई, अतः आप अपने घर को लौट जाएं। मां उमा भवानी नारद बाबा के वचन को सुनकर अपने पिता हिमालय के यहां आई और हिमालय ने इस बात को स्वीकार कर नारद बाबा से कहे कि इनकी लिए आप एक वर खोजें। नारद बाबा ने खोजकर शिव बाबा को ही बताए कि इनकी वर शंकर भगवान होगा। सुनिश्चित समय जानकर, सही समय लगन जानकर निमंत्रण पठाए गए और विवाह की तैयारी हुई। विवाह में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सभी ऋषि महात्माओं को निमंत्रण दिया गया। नाग, किन्नर, मनुष्य, हिमालय राजा ने यहां तक कि अपने समुद्र, नदियां, हवाएं, वन बगीचे सबों को निमंत्रण किए। हमारी पुत्र की विवाह में आप सब सादर आमंत्रित हैं देखने के लिए। इनकी खबर सभी जगह पहुंचे। बड़े धूमधाम के साथ विवाह की तैयारी होने लगे, बंधनवार सजने लगे। हिमालय की नगरी में समय बड़ी सुहावना लगने लगा। उस गांव में भूत भावन भोलेनाथ अपने आप में विचार किए कि हमें भी सबों को निमंत्रण पहुंचाना है। अपनी ओर से बाबा ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए बारात चलने के लिए। बारातियों की तैयारी होना शुरू हुआ। यहां तक कि सभी जीवात्माओं को कोई बचे नहीं, सबों को निमंत्रण पठाए। हमारे विवाह की रस्म को सभी जाने। ब्रह्म और शक्ति में शिव पार्वती की विवाह सबसे पहला बार होने जा रहा है। विवाह नाम की चीज आज से ही यह विवाह संस्कार आरंभ हुआ। इसमें कोई छूट ना पावे, कोई ना छूटे। सबों को आमंत्रित गया। सभी अपने अपने चलने वाली सवारियों को संभालने लगे। हम सबों को भूत भावन भोलेनाथ की बारात में जाना है, हिमवान की नगरी में। महाराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे। जमराज ने अपने भैंसों को रगड़ रगड़ कर सजाने लगे।
पूरा नहा करके कपड़े अच्छे अच्छे पहनाने लगे। जितने भी देवी देवताएं थे अपने अपने वाहन को सभी सजाने लगे। हम सबों को अब भगवान शिव के बराती में चलना है। सृष्टि का ऐसा नियम होता है, जब भी धर्म घटने लगता है धरती पर, तो ब्रह्म और शक्ति ने अपना कुछ कुछ विचार करते हैं। धर्म की बचाव किस प्रकार हो। धर्म की बचाव के लिए ब्रह्म और शक्ति ने विवाह की रचना में तैयार हो गए कि धर्म बची रहे, अधर्म का नाश हो जाए। अधर्मी तारक राक्षस ने धरती पर कलाहोल मचा रहा था। सारी जगह अधर्म ही अधर्म फैला रहे थे। ऋषि मुनि महात्माओं की व्यंग भाषा के साथ अवज्ञा कर रहे थे। हरिगुण गान गाने वाले को प्राण दंड दी जाती थी, हवन जग कुछ न होने देता था। मां भगवती धरती कंपायमान हो गई और देवताओं से ये विनती की कि हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। जब जब भी धर्म की हानि हुई है तो देवताओं ने इस धर्म की रक्षा की है। आज इस ब्रह्मांड में जो प्रकृति प्रज्वलित दिखाई दे रहे हैं, ये देवी देवताओं की देन है। ब्रह्मांड को कायम रखने के लिए विद्वानों ने, संत महात्माओं ने अपने ग्रंथ में वर्णन किए हैं कि इनकी रक्षा सत्संग से, भजन से, जग हम आदि से होता है। प्रकृति शांत होती है और अधर्म का नाश होता है। जब जब होई धर्म कई हानि, बारैया असुर अधम अभिमानी, करई नीति जाए न बरनी, से दही विप्र धेनु छोर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बारई असुर महाय अभिमानी, बारई असुर महाय अभिमानी, नीति जाए न बरनी, करैया नीति जाहि बरनी, करैया नीति जाए न बरनी, करैया नीति जाहि बरनी, प्रभु धारी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, प्रभु धारी विविध शरीरा,
तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन धीरा हरि कृपा निधि सज्जन धीरा भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय हो विघ्न हरण हनुमान 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय हो विघ्न हरण हनुमान 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 बबुआ जय हनुमान जी के भगवान जय हनुमान बबुआ जय हनुमान राम जी के बबुआ जय हनुमान सिया के